निश्चरहीन मही कहूँ भुज उठाए पन किन, सकल मुनि के आश्रम जय जय सुख दिन। भगवान राम सबरी के आश्रम गए थे। क्यों? वहाँ भी भेदभाव था। जंगल पानी पर सबरी का अधिकार था। फल फूल वहाँ पर संत महात्मा जो थे वह कहते थे सबरी हम उसका पानी नहीं पिएंगे। सबरी ने भी कहा कि सो आप पंपासा नदी का पानी दूषित कर दिया। तो भगवान राम गए वहाँ पर तो कहा कि हम सबरी के हाथों, ये महादलित नहीं है, ये परम पवित्र हैं और मैं इनके हाथों से ही खाना खाऊंगा। हम इनके हाथों से ही खाना खाऊंगा। सभी संत महात्मा आए, कहा कि सो हमारा कंठ सूख रहा है, हम पानी नहीं पीते हैं। क्यों? कहे कि ये महादलित हैं। तो ये कहा कि यह बात आपने, ये तो आप अपराध किए। भगवान राम ने कहा कि आपने अपराध किया। संत महात्माओं को कहा कि हम माफ़ी मांगते। कहा नहीं, माफ़ी हम कैसे देंगे? माफ़ी देगी सबरी, माफ़ी उससे मांगिए, हमसे नहीं। तब सबरी ने सबको माफ़ कर दिया। पंपासा का नदी का पानी शुद्ध हुआ और सभी संत महात्मा सभी लोग खुश हुए। तो आज देश में आतंकवादी पाकिस्तान से जितना आता है उससे अधिक जम्मू कश्मीर में है। ये मल्होत्रा जी यूट्यूबर हैं, इनका एक्टिविटी पाकिस्तान के समर्थन में था। आपने देखा था ना, वो चाइना से पैसा लिया गया था ऑनलाइन। आज बहुत बड़े मीडिया पर खूब बोलते हैं, आज मीडिया पर चैनल पर खूब बोलते हैं चाइना से पैसा लिया गया था। कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके पहले भी आप जम्मू कश्मीर में देखे थे, एक डीएसपी का फ़ोन का जांच किया गया तो पकड़ा गया। उसके पहले भी एक डीएसपी का जांच किया गया तो वह भी पकड़ा गया था। तो जम्मू मोदी जी को चाहिए दो काम। जो दो आतंकवादी जो पहलगांव का घटना को अंजाम दिया, वह बम्बई से गिरफ्तार हुआ। वह आतंकवादी अपने परिवार से घंटों बात करता रहा, लेकिन पुलिस, ये देवेंद्र फडणवीस की सरकार हाथ पर हाथ दे कर के बैठी रही। पुलिस काउंटर क्यों नहीं की? मोदी जी के तो नाक के बाल हैं, मोदी जी के नाक के बाल हैं, तो वह पुलिस पर पुलिस क्यों नहीं गोलियां चलाई? वह घंटों बात करता रहा अपने घर से, लेकिन पुलिस गोलियां नहीं चलाई। तो क्यों? आतंकवादियों को इतना मौका मिलता है कैसे? तो आपको अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत आए हुए थे पहलगांव घटना के बाद, तत्काल ही आए हुए थे। तो उन्होंने कहा मोदी जी से, कहा कि जो आतंकवाद घटना दिया, आतंकवादियों पर कार्रवाई अवश्य करे सरकार, लेकिन आतंकवादियों को जो संरक्षण दे रहा है उस पर भी कार्रवाई कीजिए। आतंकवादियों को जो संरक्षण दे रहा है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये आतंकवादियों को नेपोटिज्म गैंग 15 में ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो नेपोटिज्म गैंग उबल गया, भय लग रहा था, असुरक्षित हो गए थे।
असुरक्षित हो गए थे भारत में। तो ये जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना कैसे होता है? फिनांसर कहाँ है? फिनांसर है बम्बई में। भारत में अपराध का इतिहास कब से है? आतंकवाद का इतिहास कब से है? 93-94 से। बम्बई का बम ब्लास्ट और तब से आज तक चलता है। तो फंडिंग बम्बई करता है, घटना बम्बई होता है, नक्शा बनाता है, थिंकिंग होता है बम्बई से, और घटना का अंजाम होता है जम्मू कश्मीर से। ये पहले उत्तर प्रदेश भी घटना को अंजाम देने में सबसे आगे था। कहीं भी आतंकवादी घटना होता तो बम्बई, ये उत्तर प्रदेश का ही था। लेकिन ये योगी जी ने कहा कि यहाँ पर अपराध और अपराध की साजिश नहीं चलेगी, राम नाम सत्य कर देंगे। तो मोदी जी ये बताए, आतंकवादी बम्बई एयरपोर्ट पर घंटों अपने परिवार से बात कर रहा था, और भाजपा का ही बड़े नेता हैं ये देवेंद्र फडणवीस जी, आपके नाक के बाल भी हैं। तो क्यों नहीं अपराधियों को गोली से उड़ाया? ये बताइए, अपराधी को गोली से क्यों नहीं उड़ाया? क्यों? सोनिया गांधी जी ने, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था तो सोनिया गांधी जी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से 4 से 14 तक तो सोनिया गांधी की छत्र छाया में सरकार चलती थी यूपीए की। सोनिया गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, जो आपके निर्णय, जो भी निर्णय हो, आपके निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए, आपके निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए। एक ही केस में 3 तरह का जजमेंट मत दीजिए। निर्भया हत्याकांड हुआ, देर रात बस अड्डा पर सब मासूम को, सभी हिंदू था, सभी को फांसी दे दिया गया। और सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट, वह महाराष्ट्र हाई कोर्ट, और क्या कहते हैं ये सीबीआई, ईडी, एनआईए, ईडी, किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। इनक्लूजर रिपोर्ट दर्ज बंद कर दिया, क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया सीबीआई ने। तो ये जजमेंट जब होगा तो यही तो होगा, ये जजमेंट जैसा होगा तो ऐसा तो होगा। जजमेंट जैसा होगा। आज तक मोदी जी ये बात नहीं बोले। तो आतंकवादियों को का सफाया हो, उपराष्ट्रपति अमेरिका के ने कहा कि आतंकवादियों पर कार्रवाई करे भारत सरकार, लेकिन उसको जो संरक्षण दे रहा है उसका भी। तो जम्मू कश्मीर से बम्बई तक, बिहार से लेकर के केरला तक आतंकवादी फैले हुए हैं। दिन में हत्या करते हैं, कभी नक्सली बन जाते हैं, कभी सत्ता संरक्षित अपराधी बन जाते हैं, और राज्य सरकार, केंद्र सरकार मौन धारण कर लेती है, राज्य सरकार तांडव नृत्य करवाती है। हत्यारों का को जमानत, दिन में हत्या करो और शाम में जमानत ले लो, ये हमारा राज्य है। तो अपराधी तो फैलेंगे ही, अपराधी तो फैलेंगे ही। एक एक अपराधियों का केस, पहलगांव की घटना हुई अभी, जब तो यासीन मलिक केस का सुनवाई नहीं होता है, यासीन मलिक केस का सुनवाई नहीं होता है। तीस्ता तलवार जावेद का केस का एक ही दिन में 3 बार सुप्रीम कोर्ट सुनती है। यासीन मलिक केस को क्या सज़ा मिला? सेना का हत्या किया, सैनिकों का हत्या हुआ, वह केस काहे में सुनवाई कर रहा हुआ? उसको 10 वर्ष का सज़ा हुआ, कैसे? इस पर सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी ने कहा इस केस को सुनवाई कीजिए।
तो चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, तो कहे कि इतना पुराना केस कैसे सुनवाई करेंगे, इतना पुराना केस का सुनवाई कैसे डॉक्यूमेंट लेंगे हम। लेकिन ये वही चंद्रचूड़ साहब बिहार में शराबबंदी हो तुरंत जजमेंट, वही बिहार में जातिगत गणना हो तुरंत जजमेंट, और बिहार में कोरोना से कितना लोग मरा वह याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर है, हम सुनवाई नहीं करेंगे, बगल से निकल गए। तो जब इस प्रकार का व्यवस्था हो और अपराधियों को और न्यायालय के निर्णय में एकरूपता नहीं हो और अपराधियों का कहीं न कहीं संरक्षण मिलता हो, तो ये तो भारत तो जलता ही रहेगा। जैसे पहलगांव का यासीन मलिक के बहाने भारत सरकार ने क्या किया, क्यों नहीं अभी तक केस का अंजाम दिया। जब कसाब के बारे में तो भाजपा खूब बोलती थी, यासीन मलिक के बारे में क्यों नहीं कार्रवाई करते। आज तो सत्ता में हैं आप, तो आप क्यों नहीं क्या करते हैं। और एक अपराधियों का जम्मू कश्मीर में 80% आतंकवादी समर्थक हैं, उसको खाली करवाइए। ट्रम्प जैसे खाली करवाया वैसे खाली करवाइए। पूरा देश में आतंकवादी और अपराधियों का तांडव है और एक भी केस की सुनवाई, हर राज्य सरकारें, बिहार सरकारें भी अपराधियों के सहारे सरकार चलाती है। दिन में हत्या होता है, शाम में जमानत हो जाता है, और दिन में हत्या होता है, शाम में जमानत हो जाता है, अपना समय निकाल लेते हैं। ये तो आपको भगवान राम ने क्या किया, निश्चरहीन मही करूँ भुज उठाए पनकिन, सकल मुनि के आश्रम जय जय सुखदुन। जितने भी संत महात्मा थे उनके आश्रम में गए, वहाँ पर जो आतंकवादी चारों का से घेरा हुआ था उस सब का सफाया किए। हर राज्य में, जम्मू कश्मीर से लेकर के बिहार तक में, बम्बई आर्थिक राजधानी है और जम्मू कश्मीर का संचालन बम्बई से ही होता है। 93-94 घटना मालूम है ना, बम ब्लास्ट, तो वह आज भी होता है। लेकिन अपराधी 2 घंटा तक बात करते रहता है घर वाले से, लेकिन वहाँ की पुलिस, वहाँ का सरकार हाथ पर हाथ दे करके वह मोदी जी से पूछते हैं कि हम इस पर गोलियां कैसे चलावें। गोलियां क्यों नहीं चलाई गई अपराधियों पर, आतंकवादियों पर। उसको आत्मसमर्पण करने का मौका क्यों दिया गया। तो अपराध कैसे रोकेगा। आज यूपी क्यों शांत है, अपराध कर दिया और आत्मसमर्पण करने का मौका खोजता है। अपराध किया तो आतंकवादियों की तरह जिस प्रकार से अपराध किया उसी प्रकार से उसको भी उड़ाया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सरकार सॉफ्टनेस है, हमको तो राजनीति करना है ना, तो इस प्रकार से देश नहीं चलता है। जम्मू कश्मीर में खाली करवाना पड़ेगा 80% लोगों को। 80% लोग वहाँ पर पाकिस्तान के समर्थक हैं। 80% लोग वहाँ पर आतंकवादियों के समर्थक हैं, उन्हीं के सहारे उनका रोजी रोटी चलता है। और जो 15 में जिनको भय लग रहा था भारत में, वह आज खुशहाल ज़िंदगी, क्योंकि पहलगाम भी होता है, पुलवामा भी होता है, अब बम्बई से तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलता है। अपराधी तो अनेक तरह के होते हैं, किसी को कोई तुर्की से जाकर के वहाँ के प्रधानमंत्री से मिलता है, और कोई कनाडा का नागरिकता लेकर के भारत में बैठा हुआ है। या तो आपका सरकार है, आप न बताइए कैसे देश सुरक्षित होगा। अपराधियों का तांडव एक तरह से नहीं होता है, अनेक तरह से होता है। थैंक गॉड।